हरमैन डेट्स एंड नेट्स। यहाँ पर हर तरह के खजूरें जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे। हरमैन डेट्स एंड नेट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 2023-24 का बजट पेश किया है, और इस बजट को पेश करने का मकसद इस ध्यान में रखते हुए किया गया है कि आने वाले जो राज्य के इलेक्शन होंगे और लोकसभा का इलेक्शन उनकी आंखों के सामने नजर आ रहा था। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, 2023 में कर्नाटका का इलेक्शन है और कई राज्यों का इलेक्शन है। मगर इस तरह के सोच को देखकर इस बजट को रखा गया, और इस बजट में काफ़ी खुशी के पैगाम देने की कोशिश की गई है कि जैसे जिस तरह से किसानों की मदद की बात की गई है, गरीबों की मदद की बात की गई है, और छोटे छोटे जो स्कीमें हैं, योजनाएं, एंटरप्राइजेस है, उनको लोन देने की बात की गई है, जो बिना कोलैटरल की वजह से उनको लोन मिलेगा। और लोन के लिए 2 लाख करोड़ रुपया इन्होंने सैंक्शन किया है, और उद्योगपतियों की मदद मिलेगी, और उद्योगपतियों को काफ़ी फायदा इनसे पहुंचने की भी उम्मीद है। इसी तरह जो लोन की स्कीम है, वो लोन की स्कीम चलते रहेगी ताकि छोटे छोटे उद्योगपति अपने आप को काबू में कर सके और एक बिजनेस कर सके। और इस तरह के कई उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग योजनाएं भी शुरू की है, जैसे नर्सिंग कॉलेजेस है जो मेडिकल के बगल में रखी जाएंगी, जिससे लोगों को जॉब की सहूलत भी मिल सकती है। खासकर इन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत ही बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की है, और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की मदद के लिए भी उन्होंने इस बात को भेजा है। और जिस तरह से इन्होंने टैक्स की जो स्थिति पैदा की है, 3 लाख रुपये, 3 लाख से 6 लाख रुपये, यानी 3 लाख तक जिसकी आमदनी होगी उसे टैक्स नहीं होगा, और उसके ऊपर जो आमदनी होगी 6 लाख है, 9 लाख है, 15 लाख, उसके ऊपर एक एक हिसाब से उन पर टैक्स लिया जाएगा। और सबसे अहम बात इन्होंने की है कि कम से कम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज तकसीम किया जाएगा, जैसे राशन के ज़रिए से इस अनाज को तकसीम किया जाएगा, और ये लोगों के लिए काफ़ी मदद का बास बनती जा सकती है, क्योंकि इसका जो मकसद होगा वो यही होगा। कुछ लोगों से पूछे जाने के बाद इन्होंने बताया कि ये जो बजट है मिडिल क्लास के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और किसानों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, मगर सर्विस सेक्टर के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिया गया है, ऐसा लगता है। एग्रीकल्चर के लेवल पर इस तरह का काफ़ी इन्होंने मदद की है, और लोगों के लिए सपोर्ट का बजट है। और अब देखना है कि बजट किस तरह कामयाब होगा और इसमें हकीकत क्या होगी। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च, 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता भी दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है कि 3 साल तक जो है लोगों को, यानी युवाओं को जो है भत्ता दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा जो है मुफ्त अनाज की योजना जो हमने बताई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का बजट अकाउंट दिया है, ये भी सबसे बड़ी बात है, और ये अकाउंट दिया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 7% विकास दर का लक्ष्य जो है एमएसएमई सेक्टर को स्पेशल पैकेज भी दिया गया है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्ताव भी किया गया है। इस तरह का बजट पेश किया गया है। अब देखना है अपोजिशन पार्टियां ने इसके बारे में किस तरह का मतलब निकाला है, मगर अफसोस इस बात की है कि बजट भी है, अगर दिया गया तो इलेक्शनों को देखते हुए, सियासत को देखते हुए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आने वाले दौर में इसको देखते हुए बजट पेश किया गया है। यह सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को, देश के लोगों को, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सियासी रोटियां चमकाने के लिए इस तरह के बजट को पेश करती हैं,
और कुछ चीज़ें सस्ती की गई है, कुछ महंगी की गई है, जिसमें सोना है, प्लेटिनम है, जिसे महंगा किया गया है। क्यों सोने को महंगा किया गया है, ये हम सब जानते हैं। फिर अगले हमारी न्यूज़ में हम आपको बताएंगे सोना और प्लेटिनम इस वक्त महंगा करने का मकसद क्या है और ये कहाँ से इनको प्रेशर आ रहा है और ये क्यों महंगा कर रहे हैं। ये खिलौने हैं और मोबाइल है, ये सब फालतू चीज़ें जो है ये सस्ती कर रहे हैं, मगर जो चीज़ लोगों को चाहिए सोना, ये महंगा करने का इनका मकसद क्या है, हम अगले समाचार में हम अगले न्यूज़ में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। मगर अफसोस की बात है पेट्रोल के ऊपर कोई बात नहीं किया गया, डीजल पर नहीं, रसोई गैस पर नहीं, और मेडिकल चीज़ें जो इतनी महंगी हो चुकी हैं इन पर भी उनको बात करना चाहिए। अब देखेंगे बजट के अंदर क्या क्या है। पेट्रोल को क्यों नहीं लिया गया, डीजल को क्यों नहीं, रसोई गैस को क्यों नहीं लिया गया। ये सबसे अहम चीज़ है जो इंसानियत के जीने के लिए बेसिक चीज़ें हैं। और मेडिकल की चीज़ें, खाने पीने की अशिया में कमी क्यों नहीं हुई, ये सब देखने की बात है। आइए देखते हैं बजट की हालात क्या है और इसका असर क्या होगा और इसके बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस देश में 2024 के बाद इस मुल्क में हुकूमत करेगी। जिस तरह इस इलेक्शन को देखकर बजट बनाए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारा बहुत बड़ा अफसोस है और हमें शर्म है और ऐसे लोगों को बहुत दूर रहना चाहिए। इस बजट में सबसे अहम बात जो आई है वो वंचितों के फायदे की और वंचितों को मदद करने के लिए ये बात आई है। पहली दफ़ा इस बजट में हमने सुना है। इससे पहला जयप्रकाश जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनका सबसे बड़ा मुद्दा है वंचितों को यहाँ पर हर चीज़ मिले, जो इस वक्त भारत देश में एक वंचित बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और यही बात को आज बजट में लाया गया, ये भी एक काबिल सुनने की बात है। देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम ने किस तरह से इस बजट में इस बहस को आगाज किया है। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry.
with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।